नमस्कार। चंद्रकांत बिभट अमेरिका से। आजकल पूरा भारत में, अमेरिका में जो लोग सत्ता में आए हैं, क्या मालूम बात करते हैं गरीबी के, गरीबों की, और अपने आप को ये कहते हैं कि मैं गरीबाई से इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। लेकिन क्या असल में वो गरीबों के लिए काम करते हैं? मैं राजकारण की बात नहीं करता हूँ, मैं इस लोगों की बात करता हूँ कि जो सेवा की बात करते हैं, लोगों को ठगते हैं सेवा के नाम। सिर्फ सत्ता और धन ही उसकी ज़िंदगी का मुकाम होता है। लेकिन असल ज़िंदगी में मैंने बहुत देखा है कि अगर आपको ज़िंदगी में जिस तकलीफ़ से आप पार उठ कर आए हैं, अगर वो तकलीफ़ दूसरों की आप समझेंगे और किसी के तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे, या तो तन से, या तो मन से, या तो धन से, किसी भी प्रकार, कोई भी तरीके से आप उसको मदद करेंगे। ज़रूरी नहीं है कोई पैसा से मदद करो, आपकी स्किल का भी उपयोग। मैं जो माय होम डे केयर सेंटर में जाता था, तो 95% लोग जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, इतने बूढ़े, उसको कुछ मालूम ही नहीं था। तो जब मैं उसके साथ डॉक्टर के पास जाता था, बात करता था और तो कम्युनिकेशंस करता था, मुझे पैसा तो देना नहीं पड़ता था, लेकिन उसमें जो मुझे आनंद आता था कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता था। और तब मैं समझता था कि मैंने ईश्वर प्राप्ति की है। मुझे पैसे देने की, ईश्वर के पास पैसा रखने की, प्रसादी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही मेरे सच्चे भगवान थे। एक बुजुर्ग महिला डॉक्टर के पास गई। काउंटर पर बैठी लड़की ने जब बुजुर्ग महिला से डॉक्टर की फीस के 500 रुपये मांगे, तो महिला उसके मुंह की तरफ देखने लगी। फिर गुस्से में बोली, किस बात के 500 रुपये दूँ? अभी तेरे डॉक्टर ने देखा भी नहीं है और ना कोई दवाई भी दी है। आजकल कोई भी डॉक्टर, मैंने 10 रुपये क्लासेस में 1970 में जिन लोगों के पास क्लासेस की फ़ी के लिए थे, आज वही डॉक्टर बन के 1000 रुपया खाली एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं। उनका दोष नहीं है। पढ़ने के लिए 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपया जब डॉक्टर बनने के लिए खर्च पड़ना पड़ता है, 28 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, तो स्वाभाविक वो चार्ज तो करेगा। तो लड़की बोली, दादी ये तो डॉक्टर साहब की फीस के 500 रुपये हैं, जांच और दवाई के पैसे तो बाद में देने पड़ेंगे। तो इतना सुनकर बुजुर्ग महिला का मुंह उतर गया। अपने पल्लू से बंधे 150 रुपये को मुट्ठी में दबाते हुए बोली, मुझे नहीं दिखाना तेरे डॉक्टर को, लूट मचा रखी है। गरीब लोगों की यही हालत है। तो जो जिसको 2 टंक की रोटी नहीं मिलती, वो क्या कर सकते हैं? उसकी उसकी तकलीफ़ें कौन समझ पाएगा? मैं हर रोज़ कितने वीडियो यूट्यूब पर देखता हूँ, मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो वो तो कहते हुए हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी। उधर ओपीडी में बैठा डॉक्टर, जो अपने हॉस्पिटल का मालिक भी था, स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था। वैसे तो उसने आज तक किसी मरीज को फ्री में नहीं देखा था, मगर पता नहीं आज क्यों उसके मन में दया भाव जाग गया था। उसने उस बूढ़ी औरत को अपने कक्ष में बुला लिया। बूढ़ी औरत बोली, डॉक्टर साहब मेरे पास 150 रुपया ही है बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है। डॉक्टर बोला, कोई बात नहीं दादी, आप 150 दे देना।
फिर वो बोली कि 150 भी पूरा नहीं दूंगी, 30 रुपया बस किराया भी तो लगेगा, घर कैसे जाऊंगी। सही बात है। डॉक्टर मुस्कुराया, फिर बोला ठीक है, आप कुछ न देगा, बस बताओ तकलीफ क्या है। क्या मालूम वो आज वो डॉक्टर के दिल में इंसान जाग गया, भगवान जाग गया। उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या तकलीफ है मुझे बताओ। दादी ने तकलीफ बताई। डॉक्टर ने दादी की 2-3 जांच करवाई, बीपी चेक किया। दादी को सिर्फ बीपी की प्रॉब्लम्स थी, इसलिए डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से 1 महीने की दवाई दे दी और आइंदा भी फ्री में दवाई देने का वादा किया। जब कभी कोई इंसान में कैसे इंसान जागरूक हो जाता है, कैसे ईश्वर उत्पन्न हो जाता है, वो मंदिर में नहीं दिल में होता है। तो एक तरह 2-3 हजार का दादी का बिल माफ हो गया और वह डॉक्टर को आशीष देती हुई चली गई कि भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दे दे। मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूँ, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। मैं वीडियो कहीं कोई बोलता है, कभी मेरा वीडियो देखकर बोलता है कि हर रोज़ बकवास करते हो। भाई सही बात है, आपको सुनना हो तो सुनो, मेरा बकवास आपको अच्छा नहीं लगता हो तो बंद कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ इस तरह देना है। अगर आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो कोई सवाल नहीं। आपको पैसा तो नहीं देना पड़ता है। मैं जो भी अच्छा लगता है, सच लगता है, लोगों के लिए ज़रूरी है, वो ही मैं यूट्यूब पर रखता हूँ वीडियो के द्वारा। व्हाट्सएप में इतने सारे मैं मैसेज भेजता हूँ, वो पॉलिटिकल्स भी होते हैं, नॉन पॉलिटिकल्स भी होते हैं। मैं कोई पक्ष का नुमाइंदा नहीं, कोई व्यक्ति के बारे में प्रचारक नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, मेरी ज़िंदगी में कितने राजकारणी आए और चले गए, कितने पक्ष वाले आए और चले गए, कितने सारे नेताओं के साथ मेरे संबंध थे। मैंने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी, उसका कोई उपयोग नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। और मैं गलत काम करता ही नहीं था, और कोई गलत करता तो मुझे पसंद भी नहीं है। तो दादी के जाने के बाद डॉक्टर के अशांत मन को शांति मिली। अगर आप अच्छा करेंगे, उस दिन आपका दिमाग शांत हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स होगा उस भार आपके दिमाग पर से चला जाएगा। मैं भी, लोग मुझे कहते कि आप क्यों करते हो, 82 साल हैं, किसके लिए करते हो, लेकिन मुझे आनंद आता है, मुझे सुख मिलता है किसी का काम करने में, किसी को मदद करने में। ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी कहा, ज़रूरी नहीं है कि पैसे से आपकी इन्फ्लुएंस से भी किसी को मदद कर सकते हो। तो डॉक्टर को भी शांति मिली, वो इसलिए कि पिछले 1 महीने से उसका अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था। पत्नी घर छोड़कर मायके जा चुकी थी और तलाक की धमकी दे रही थी। रिश्ता टूटने के कगार पर था। उस दिन डॉक्टर का मन शांत रहा। ऐसे लगा जैसे बुढ़िया जाते जाते मन ठीक होने की दवाई दे गई। जब वह रात को घर पहुंचा तो देखा पत्नी घर में मौजूद थी। उसे सब कुछ सपना सा लगा। पत्नी ने झगड़ा खत्म करने की बात की और अचानक सब कुछ सही हो गया। उस दिन के बाद डॉक्टर बदल गया। उसने अपनी फीस 500 रुपये की जगह 50 रुपये कर दी और गरीबों का इलाज फ्री में करने का संकल्प ले लिया। डॉक्टर समझ गया सबसे बड़ी खुशी तो मन की खुशी है, धन की खुशी नहीं है, सत्ता की खुशी नहीं है। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको इसके लिए सुना, आप सत्ता के पीछे क्यों भागते हो? आप क्यों सोचते हो कि कोई मेरा फुलहार करे, मेरी प्रशंसा करे, मेरी प्रशस्ति करे, मेरी आजू बाजू घूमे? क्यों सोचते हो? क्यों धन के पीछे पड़े हो? अरे ये ज़िंदगी एक बार, दोबारा ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है।
जन्मे हो वो सही है, किस जाति में, किस धर्म में जन्मे हो, भूल जाओ। आप इंसान के पेट से इंसान ने जन्म लिया है। न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद से इंसान बनेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है, किसको भेजो, मदद कीजिए। यही आज का मेरा पैगाम है।